अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुसैन दनानी और आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ लाज़वाल इश्क एपिसोड नंबर 96 का रिव्यू। तो जनाब, पहले एपिसोड से शुरू किया था हमने और अब देखिए 96 एपिसोड्स हो चुके हैं और सिर्फ 4 एपिसोड्स बाकी रह गए हैं और उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन है वो खुश नसीब कपल जो कि ये अमाउंट जीत के जा रहा है। लेकिन 4 एपिसोड रह गए हैं, उसके बावजूद भी घर के अंदर कुछ ऐसे डिबेट्स चल रहे हैं जैसा लग रहा है कि आज कोई 7वां या कोई 10वां दिन है कि बिल्कुल नई-नई, ताज़ी-ताज़ी जो है कोई फ़ाइट हुई है, एक-दूसरे से डिसएग्रीमेंट है। इतने महीने एक साथ रह लिए लेकिन एक-दूसरे का नेचर नहीं समझे, एक-दूसरे की थिंकिंग नहीं समझे। बस ऐसा लग रहा था कि बस तुम्हें मैं नीचा दिखा दूँ और मैं जो हूँ सबसे अफ़ज़ल हो जाऊँ। लेकिन टॉपिक कुछ ऐसा था कि बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक था जिसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन एपिसोड शुरू होता है एक रोल प्ले से। मेकर्स ने सोच लिया कि भाई अब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं बचा, हम जो आपसे करवा रहे हैं वो भी आपसे नहीं हो रहा, तो आप खुद ही कुछ कर लें। तो माज़ और तूबा ने सोचा चलो आज रोल प्ले करते हैं, आज हम एक्टिंग खेलेंगे। मैं ऑफ़िस में आई हूँ और तुम बॉस बन जाओ और तुम फ्लर्ट करो और मेरे साथ जो है वो मीठी-मीठी बातें करो, मुझे पटाने की कोशिश करो। तो ये हमने रोल प्ले भी देख लिया आज बच्चों का कि भाई किस तरीके से रोल प्ले हो रहा होता है। और ये कोई मुझे लग रहा था कोई इंडियन टीवी सीरीज़ जो होती है ना, वेब सीरीज़, उसका कोई सीन लग रहा था, जिसमें कोई हादसा हो जाता है अल्टीमेटली। तो ये इस किस्म की वाइब्स आ रही थी, मुझे कोई इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लग रहा था रोल प्ले इनका। तो उन्होंने रोल प्ले लेके अपने जो है वो पैसे हलाल कर लिए। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं तो फिर बहुत सारी जगहों पे डिस्कशंस चल रहे थे। जैसे जुनैद बात कर रहा था कि यार कौन किसने किसको क्या वोट दिया होगा, सब गेसिंग गेम खेल रहे थे। यार इसने तुम्हें दिया होगा, तुमने जो है वो उसको शायद दिया होगा और अभी भी पॉलिटिक्स चल रही है, शायद इसको हम ये कर देते हैं, उसको वो कर देते हैं। अब देखें ना, रह दे के कोई बातें रह नहीं जाती ना। अब क्या ही रह जाता है, क्योंकि फ़िनाले करीब है तो यही बात होगी कि कौन जीतेगा, किसका चांस ज़्यादा है। और रही सही कसर जो होती है वो हम पुराने कंटेस्टेंट की बात कर लेते हैं। जैसे जुनैद आज फ़ातिमा के बारे में लेके बैठ गए थे, अपनी पुरानी राम कथा सुना रहे थे कि क्यों जो है वो फ़ातिमा के साथ उनकी नहीं बन पाई। मैं तो अपना 100% दे रहा था लेकिन फ़ातिमा बदतमीज़ी करती थी, ये करती थी, वहाँ बैठती थी, यहाँ बैठती थी। आयशा को वो अपनी आप बीती सुना रहे थे। तो ये तो हम 10 दफ़ा चीज़ें सुन चुके हैं, हम आँखों से देख भी चुके हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसा सच इंटरेस्ट नहीं था हमारा। दूसरी तरफ ईमान और तबस्सुम भी यही बात कर रहे थे कि मैंने इसको क्यों वोट दिया और क्या तुमने मुझे कभी बताया कि मैंने इसको वोट दिया है, उसको वोट दिया है। तो यही काफ़ी मतलब बड़ी ड्राई सी बातें चल रही थी कि क्यों किसको, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया और ना तुमसे कभी पूछा है। और ईमान कहती नहीं, तुमने तो मुझसे पूछा था। तो वहीं बात डिनाई कर दी तबस्सुम की। तबस्सुम थोड़ा-सा ऊपर से आना चाह रहे थे कि देखें हमारा तो ये रिश्ता है कि मैं कभी तुमसे पूछता नहीं और हम अपना इंडिविजुअल खेलते हैं। ईमान ने वो तमाम जो है वो स्टेटमेंट को ज़ाया कर दिया कि तुमने तो पूछा था मुझसे। तो ये कुछ फ़नी चीज़ें भी हो रही थी, कुछ बड़ी ड्राई चीज़ें भी चल रही थी। लेकिन फिर मेकर्स को ख़्याल आया कि चलो यार एक ऐसा स्टेटमेंट जो है वो हम प्ले कर देते हैं वीटीआर पे, ताकि घर के अंदर कुछ हीटेड डिबेट तो हो। और जिससे उम्मीद थी कि बोलेगा उसने बोला और जिससे उम्मीद थी कि वो कन्फ्रंट करेगा उसने किया। तो भाई शिराज़ भाई ने जो है वो बड़ी ही तकियानूसी जो बातें होती है, जो पुराने ख़यालात वाली बातें होती है, उसकी एग्ज़ाम्पल सेट करते हुए जो है वो एक मेरे ख़्याल से वो तो चाह रहे होंगे कि एक बड़े गुड फ़ेथ में जो है किसी को सलाह दे रहे हों, उमैर और लैबा को, या एक डिबेट कर रहे हों। लेकिन वो चीज़ ऐसी लग रही थी कि जैसे ख़ास जो है वो दिखाया जा रहा था कि औरतों का काम ही सिर्फ़ सज-धज के जो है वो एज़ एन ऑब्जेक्ट अपने मर्द के सामने आके बैठ जाना है और उसको जो है वो बस अट्रैक्ट करना है या उसको जो है वो थोड़ा अच्छा फ़ील करवाना है। बाकी औरत की ज़ात जो है वो ऐसा लग रहा था उनके मुताबिक कि बस वो इसीलिए बनी है और उसका कोई काम नहीं है कि किचन सँभालना, बच्चे पैदा करना, बच्चे सँभालना, सास से बातचीत करना, घर की साफ़-सफ़ाई और बाद में तैयार होके बैठ जाना। अब शिराज़ भाई तो चाह रहे होंगे गुड फ़ेथ में बात करें, वो शायद वो बात कर रहे थे कि यार कोई भी अगर घर पे आ रहा है थक-हार के, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जो उन्होंने कहना चाहिए था, दोनों तरफ से बात कहनी चाहिए थी, लेकिन एग्ज़ाम्पल में ही उन्होंने जो है वो बड़ी मिसोजिनिस्ट से कमेंट दे दिए कि मर्द जो है वो थका-हारा काम करके आ रहा है और औरत जो है वो सारे काम निपटा के सज-धज के बैठ जाए। भाई अगर आपने एग्ज़ाम्पल ही देनी है तो दोनों तरफ से दो ना, कि आप दोनों बोलो कि भाई या तो मर्द आ रहा है या तो औरत आ रही है। तो दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि दोनों एक-दूसरे का ख़्याल रखें और उसको अच्छा फ़ील करवाएँ। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था ना वो एक-दूसरे को अच्छा फ़ील करवाना था कि चलो औरत ने भी जो है वो ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम किया है, मर्द भी अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या ऑफिस से आ रहा है, तो सब जो एक मेंटल प्रेशर के साथ आ रहे हैं, तो घर के अंदर जो है वो ऑफिस का सारा प्रेशर दूर हो और एक दूसरे को अच्छा फ़ील कराया जाए। अब अच्छा फ़ील कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि औरत तैयार होकर बैठे या मर्द जो है वो कुछ तैयार होकर बैठ जाए या औरत के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले आए। अलग-अलग तरीके होते हैं। अच्छा लगना, अच्छा बैठ के तैयार होके रखना वो एक तरीका है, गिफ्ट्स लाना एक और तरीका है, अच्छे 2 मीठे बोल बोल देना वो तरीका है, काम में हाथ बटा देना वो एक तरीका होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे आप एक-दूसरे को अच्छा फ़ील करवा सकते हैं और वो जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो सकता है और दोनों में मोहब्बत जो है वो और बढ़ सकती है, रिलेशन और मज़बूत हो सकता है। तरीका कुछ ये होना चाहिए था, लेकिन शिराज़ भाई जी ने जो है वो मेरे ख़्याल से ना सोचते हुए वो बस एक ही एग्ज़ाम्पल दे दी,
जो कि हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म बन चुका है कि औरत ने जो सिर्फ यही काम करना है और मर्द का वो जो रोल जेंडर रोल जो हम डिफाइन कर देते हैं कि भाई मर्द का यही काम है सोसाइटी में, औरत का यही काम है। तो ये जब वीटीआर पे चला तो मुझे उम्मीद थी कि ईमान इस पे जो है वो उनको कॉल आउट करेगी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था मुझे भी सुनते हुए बड़ा ऑफ लग रहा था कि यार एग्जाम्पल में हमेशा मर्द ही क्यों मतलब ऑफिस से आ रहा है और औरत ही क्यों बच्चे संभाल रही है, क्योंकि जब आप देखें अब तो रोल ही रिवर्स हो चुके हैं, अब तो मर्द भी घर पे काम कर रहे हैं, औरत वर्किंग वूमेन है, तो दोनों तरफ से इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ईमान ने कॉल आउट किया और बिल्कुल सही तरीके से कॉल आउट किया। लेकिन ईमान की सपोर्ट में जो है ना मुझे लग रहा था कि कमी पेशी हो गई, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लड़कियां साथ देंगी, लेकिन लड़कियों ने तो उल्टा इस चीज़ को ही जो है वो बढ़ावा दिया। मेरे ख्याल से वो भी इंटेंशनली जो है वो इसकी तरफ नहीं डायरेक्शन में जा रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी पर्सनल हेट भी होता है ना कि मैं ईमान का साथ क्यों दूँ। लड़कियों में मसला ये है कि यूनिटी नहीं है, और अगर पता होता है ना कि लड़की सही कह रही है और आपको दिल भी होता है साथ देने का, लेकिन होता है मैं क्यों उसका साथ दूँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, थोड़ी बहुत जेलसी फैक्टर होता है ना, वो फिर आपको जो है ना वो नज़र आ रहा होता है। खास मुझे जो है ना थोड़ी सी एक दूरी नज़र आ रही थी, वो मुझे नज़र आ रही थी कि लाइबा तो चलो अपने ही जोन में चल रही थी ना, लाइबा को तो अपना उमर भी आ रहा था कि वो उससे वो लीन ऑन लेके चिपक के पकड़ के उसको वो अपने ही जोन में चल रही थी, उसको पता ही नहीं, वो बस लाइटली हिस्सा ले रही थी। अगर वो थोड़ा गौर से सोचती कि भाई बात क्या हो रही तो शायद वो भी आवाज़ उठाती, लेकिन उसका तो आप कुछ कह नहीं सकता, उसका जोन ही अलग है। ठीक है, तूबा का मुझे लग रहा था कि जानबूझ के उसको तो शायद डिसएग्रीमेंट शो करना था ईमान के साथ, थोड़ा बहुत दिखाना था कि नहीं ईमान तुम गलत हो और ऐसा ही होता है सोसाइटी में। तो वो ना चाहते हुए भी, अगर वो चाह भी रही होगी तूबा के नहीं यार मैं औरतों का साथ दूँ और मैं इस गलत एग्जाम्पल को जो है करेक्ट करने की कोशिश करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि खास जो है ना ईमान को थोड़ा सा साइड लाइन करने के लिए वो एक अपना ओपिनियन दिया और शिराज का साथ दिया। उरूज का पता नहीं क्या मसला था, वो नींद में थी या क्या थी। उरूज और आयशा का मुझे लग रहा है कि वो उकता चुके ना, उन्होंने कहा कि भाई जो हो रहा है भाड़ में जाए, तुम लोग लड़ो मरो, हमें घर जाने दो। वो वाला मुझे लग रहा है कि वो नहीं मीम आती मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, उनका वो रोल लग रहा था। वरना उरूज जब बोलने पे आती है तो बड़ा ही सख्त और बड़ा ही ज़्यादा बोल जाती है। तो यहाँ पर अगर वो ईमान की साइड ले रही होती तो अच्छे खासे लोग चुप हो जाते, लेकिन उरूज ने नहीं बोला। आयशा ने भी खामोश तमाशाई की तरह बस वो बैठी और थोड़ा बहुत जो साथ दे दिया दे दिया। बतूल का मुझे समझ नहीं आया था, बहुत ही न्यूट्रल चलती हुई नज़र आई, कहीं शिराज का साइड ले ली, कहीं ईमान की साइड ले ली, कहीं एक अलग ही पर्सपेक्टिव ले लिया, जो कि अगर बतूल में इतना सेंस था वो चाहती तो बोल सकती थी। जहाँ उस पे बात आ रही थी ना, जहाँ जुनैद ने एक टॉन्ट मार दिया कि भाई हाँ बतूल ने जो है लाजवालिश से जो है वो हाइजीन सीखी है, तो वो उसको थोड़ा ट्रिगर कर गया, नहीं नहीं मतलब क्या मतलब है, फिर वो थोड़ा बोलना शुरू हुई। और बोल भी कौन रहे थे ना, देखें आप जुनैद भाई हाइजीन की बात कर रहे हैं, उनकी इतनी वीडियोस आपने निकाली हुई, आवाम ने स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के, मीमर्स ने एडिटर्स ने क्या क्या करते हुए, तो वो हाइजीन की बात जब हमारे बाउंड भैया से आ रही थी तो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी। लेकिन अगर अच्छी चीज़ है कि जुनैद भाई ने भी इन तमाम चीज़ों से हाइजीन अगर सीखी है, और हाइजीन एक ऐसी चीज़ है कि जो गलत चीज़ नहीं है, सबने हाइजीनिक रोज़ नहाएं, साफ़ सुथरे रहें, अच्छे कपड़े पहने, प्रेजेंटेबल लगें, तो ये तो मेरे ख्याल से एक पार्ट ऑफ योर कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ये तो ईमान का हिस्सा है, तो आप साफ़ सुथरे रहें, तो ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप अनहाइजीनिक हैं तो कॉल आउट कर दिया तो उसको फिर सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो दोनों की डिबेट चल रही थी और शिराज भाई ने सोचा कि मैं यहाँ पर एक कोई कहते हैं ना वो माइक ड्रॉप मूवमेंट देता हूँ, मैं एकदम शटअप कॉल देता हूँ, मैं कहता हूँ क्या तुमने पाकिस्तान में औरतों के हुकूक के लिए काम किया है, कभी तुमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम की है? यार ये मतलब क्वेश्चन थ्रो करके क्या आप ईमान का मुंह बंद करवाना चाह रहे हैं? मतलब क्या जिसने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सोसाइटी में काम किया हो, चाहे पाकिस्तान या कहीं पे भी, तो सिर्फ उसका ही हक है कि वो इस सब्जेक्ट पे बात कर सकता है? ये कोई ऐसी कोई मेरे ख्याल से कोई बॉडी है, कोई इदारा है या कोई यूएन का इदारा है जो आपको लाइसेंस देता है कि यार अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट में काम किया तो ही आप बोल सकते हैं, वरना आप चुपचाप बैठे, जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास पीएचडी डिग्री से वही बोल सकता है। ऐसी बात तो नहीं ना? तो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा कंट्राइव सा लगा कि यार ये मतलब ये क्या बात कर दी। और उसमें भी अच्छा ईमान ने दिया कि भाई इसकी बात तो मैं आपसे बाद में करती हूँ, लेकिन आप मुझे इसका जवाब दें। रफ़ा दफ़ा कर दिया, थोड़ी अक्लमंदी की बात की, वरना इस मामले में अगर आप घुसते ना कि वुमेन एम्पावरमेंट में आपने काम किया है या नहीं किया है, वो बात कहीं और से और निकल जाती। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ईमान ने जो है ना वो रफ़ा दफ़ा किया, क्योंकि ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप जो है वो इस पर कोई रिप्लाई करो। मतलब बात करने में तो एक टीनेजर भी बात कर सकता है वुमेन एम्पावरमेंट में, अगर उसने काम नहीं किया है तो, और अगर नहीं किया है तो आगे जाके कर लेगा भाई। आवाज़ उठाना भी तो समझ लें कि किसी के हक़ के लिए आवाज़ उठाइए, तो वो भी तो एक अच्छा कदम है ना। आप क्यों किसी को रोक रहे हो? तो ये थोड़ी-सी ऑफ सीन लगी। क्या शिराज़ भाई क्या हो गया, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट में काम किया है या आप क्या कोई एक शट अप कॉल देना चाह रहे थे? तो लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि ईमान का वो साथ देंगे, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई। और एक मोमेंट पे लग रहा था कि ईमान की जो है ना बस हो गई। ईमान को लग रहा था कि मैं किन लोगों में बैठ गई हूँ,
जिनको मैं कुछ और समझा रही हूँ और ये कुछ और ले जा रहे हैं। अच्छा, अब उनको भी, लड़कों को भी फ़ील हुआ कि यार ये थोड़ी एग्ज़ाम्पल हमारी गलत हो गई। तो जो तैयार श्यार होके सज-धज के बैठने वाली बात थी, वो थोड़ी-सी मोड़ होते-होते हाइजीन की तरफ चली गई, कि हाइजीन की बात हो गई। उनको भी लगा कि यार हम यहाँ गलत हो रहा है, कैमरेज़ लगे हुए हैं, पब्लिक देख रही है, बड़ी गालियाँ आएँगी। तो ये जो इतना सेंसिटिव टॉपिक हो रहा है, उसको थोड़ा-सा हम प्यार मोहब्बत से सुलझा के साइड में कर देते हैं। फिर माज़ भी कूदे, माज़ ने अपने घर की एग्ज़ाम्पल दी कि अम्मी जो है अभी भी तैयार होके जो है वो अपने आप को ग्रूम रखती हैं। अच्छी बात है, रखना रखना भी चाहिए। अब कुछ लोग अपने लिए भी रखते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि आप अपने शौहर के लिए अपने आप को जो है वो ग्रूम रख रहे हो। कुछ लोगों को खुद भी अच्छा लगता है, आप कभी पार्लर जाएँ, आप कभी सैलून जाएँ, आपकी ग्रूमिंग होती है, आपको अच्छा अंदर से महसूस होता है। तो सब अपनी-अपनी एग्ज़ाम्पल ला के जो है वो थोप रहे थे इस पे, बनाना चाह रहे थे कि नहीं, औरत का तो काम ही यही है और उसको अच्छा दिखना चाहिए। बस बात ये है कि बात सब सही कर रहे थे, लेकिन दोनों तरफ से इक्वल बात होनी चाहिए थी, ना कि हम कोई रोल्स डिफ़ाइन कर दें कि भाई औरत का काम यही है, मर्द का काम यही है। तो यहाँ जो है वो हमारे घर के हाउसमेट्स जो है ना, वो थोड़ा-सा लैग कर गए। लेकिन ये है कि अब वो बाहर निकले होंगे, लोगों ने भी जिस तरीके से आवाज़ उठाई, मैं जिस तरह से रिव्यू कर रहा हूँ, बहुत सारे और लोग भी इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर पता लगेगा कि यार ये जो चीज़ है वो गलत हुई है। तो आइंदा मेरे ख़्याल से कंटेस्टेंट्स इस बात का ख़्याल रखेंगे कि भाई कोई भी आप चीज़ बोल रहे हो ऑनलाइन या ऑन एयर बोल रहे हो, तो काफ़ी ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि दुनिया अब वो नहीं है। अब अपने जो है ना पाकिस्तान के शेल से थोड़ा बाहर निकलना होगा, अपने बाहर की दुनिया को देखना होगा। दुनिया बहुत चेंज हो गई, हम चाहे पीछे रह गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम पीछे रह गए या अगर हमारा मुल्क इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा तो हमारी सोच भी ऐसी ही रहनी चाहिए। हम अपनी सोच बदलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। जैसे मास कह रहे थे कि भाई हम क्यों इतना ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को डिफ़ेम कर रहे होते हैं कि ये इसमें मसला है, इसमें मसला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बादशाह की तरह हम रहते हैं, लेकिन रूल्स फ़ॉलो करते हुए बादशाह की तरह रहें, तो वो बात है इम्प्लीमेंटेशन और रूल्स की, और सबके राइट जो हैं वो इक्वली सबको दिए जाएँ, तो कुछ फ़ायदा है। ये तो लग रहा है जंगल का कानून है, इसलिए हर कोई बादशाह बना हुआ है। तो ये चीज़ जो है वो हमें ख़्याल रखनी है। बाकी तबस्सुम भैया से कुछ ऐसी जो है वो एग्रीमेंट्स आ रहे थे ना, वो एग्री कर रहे थे तमाम बातों से शिराज़ की, और फ़ौरन से ईमान को शट अप कॉल दे दी थी कि नहीं, मैं बिल्कुल साथ देता हूँ, ये सही कह रहे हैं। अब तबस्सुम से आप एक्सपेक्ट यही कर सकते हो, उसकी अपब्रिंगिंग और उसके ख़यालात जो हम पूरे शो से देखते हुए आ रहे हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। उनकी जो विश लिस्ट थी उससे भी आइडिया हो गया होगा कि वो एक अलग मेंटालिटी के साथ आ रहे हैं, एक अलग अपब्रिंगिंग के साथ आ रहे हैं, एक अलग बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं। तो उनका ये बोलना बनता है। अब उनको ज़रूरत है अवेयरनेस की। तो अब पॉसिबल ये है कि अब ये साथ में बैठेंगे, जब अलग-अलग दिमाग के लोग बैठते हैं आपस में, जब ओपिनियन शेयर करते हैं, तो बंदा अगर समझता है उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करता है तो बड़ी बात होगी। तो तबस्सुम का भी हम ये देखना है कि वो अगर इस फॉर्मेट में आए हैं, इतने डिफरेंट माइंडसेट के लोग बैठे हैं, तो उनसे वो क्या पॉजिटिव चीज़ें एक्सेप्ट करता है, अडैप्ट करता है, वो फिर देखने वाली होगी। तो यहाँ पे मैं तबस्सुम को कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जैसा है, तो उनसे आप यही उम्मीद रख सकते हो कि हाँ यार, ये तो इसी चीज़ का साथ देगा। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो है वो ईमान वॉक ऑफ करके चली जाती हैं, डिबेट फिर भी चल रहा होता है, और लड़के तो मुझे लग रहा था कुछ तफरीहों में ले रहे थे, जुनैद ज़्यादा तफरीहों में लग रहा था, शिराज़ जो है वो आर्ग्यूमेंट विन करने के चक्कर में था। मास का जो है वो एक तरीका ये था कि मैं थोड़ी एग्ज़ाम्पल्स दे के जो हूँ वो मैं थोड़ा-सा इसमें हाइलाइट हो जाऊँ। उमैर जो है वो पीछे बैठे हुए थे, क्योंकि लाइबा ने उनको पकड़ा हुआ था, तो वो कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे मेरे ख़्याल से ज़्यादा। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही थी, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ लोग जो है वो मतलब अलग ही एक सिचुएशन हुई ना घर के अंदर। तो आज जो है वो समझ लें दूध में उबाल आया था, तो सारे थोड़े से हीटेड हुए हुए थे। अब ये जो हीट अप हुआ है पूरा, मुझे लग रहा है कल भी जाएगा, क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा कुछ बातें और भी चल रही थी इस हवाले से, तो वो चीज़ आगे भी जाएगी। तो 97 में भी थोड़ा बहुत आपको ये मसाला देखने को मिल जाएगा। 98, 99 में क्या होता है, लेट्स सी। आयशा उमर भी कल आ रही हैं, कुछ एक्टिविटी करवा रही हैं बच्चों को, तो वो भी हम देख लेते हैं कि एक्टिविटी में ऐसा क्या लिख रहे हैं सब लोग और क्या बात होगी। क्योंकि जब एक्टिविटी होती है, जब लिखा जाता है, और अगर ऐसी चीज़ लिखी जाती है जिसमें ये ना बताया जाए कि किसने किसके बारे में क्या लिखा है, तो फिर फसाद पैदा होते हैं। तो मेकर्स तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, लेकिन आवाम चाहती है कि भाई रिजल्ट दो और ख़त्म करो। ऑलराइट ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। भी करते हैं आपको पसंद आया होगा। साथ में आपको बताता चलूँ कि मीर हमज़ा का इंटरव्यू हमने लिया था संडे को, मंडे को, यानी कल इसको पब्लिश कर दिया है। और अगर आपने नहीं देखा तो एंड स्क्रीन, इस वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन नज़र आ जाएगी, जहाँ पर आप क्लिक करके मीर हमज़ा का इंटरव्यू देख सकते हैं। बड़ा ही भोला, बड़ा ही शरीफ, बड़ा ही जो है ना सीधा साधा सा इंसान है मीर हमज़ा, और मैं खुद इसकी गारंटी देता हूँ कि यार चालाकियाँ नहीं है इस बंदे में, बहुत ही जो है ना सिंपल सादा खुशबू बंदा है। तो इंटरव्यू देखें, बड़ा आपको मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।